क्या बात है यार, ये तो मज़ा आ गया सुन के। दिखते हैं इनोसेंट लेकिन चलते हैं शेर की चाल। स्कूल में था तो फिर तो मैं तब तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना शैतान था मैं बहुत। जब शो आया, रिलीज जब हुआ टेलीविजन पे, जब आना शुरू हुआ, तब मुझे बहुत मज़ा आया देख के। मुझे लगा कि यार आई रियली लव टू वॉच माई सेल्फ ऑन स्क्रीन ना। मुझे अपने आप को देख के बहुत मज़ा आता है। हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। दिल्ली से है, मुंबई में बसती है इनकी जान। दिखते हैं इनोसेंट लेकिन चलते हैं शेर की चाल। तो आज हमारे साथ है प्रतीक शेजपाल। क्या बात है यार, ये तो मज़ा आ गया सुन के। दिखते हैं इनोसेंट लेकिन चलते हैं शेर की चाल। यस, और आपके हाथ में भी शेर का टैटू है। इसका भी कुछ रीज़न है? रीज़न है ना, बहुत पावरफुल एनिमल है। इसका ऑरा, इसकी वाइब्रेशन सब आपके अंदर आ जाती है। आई थिंक ओवर टाइम जब आपके हाथ, अब मेरे हाथ पे गुदा हुआ है तो इसकी जो ऑरा है मुझे लगता है कि मेरे अंदर समा गई है वो। सो एक बहुत शांत सा शेर है। ताकतवर होता है शेर हमेशा, चाहे शांत हो या एंग्री हो। सो आई थिंक वो एक चीज़ है, वो ऑरा आपके इट गिव्स यू स्ट्रेंथ एंड पावर। ऐसा पहले आपने ये निकाला था, फिर उसके बाद जाके आप नीचे भी कुछ निकाले। उस टाइम में वीडियोस देख रहे। क्या बताऊँ, मतलब मैंने हाँ धीरे धीरे एक एक करके था। पहले ये आया, फिर उसके बाद ये आया, फिर यहाँ पे ये आया, फिर ये आया। सब अलग अलग था लेकिन सबका मीनिंग अलग है और सबका मीनिंग है मेरी लाइफ। होने चाहिए मीनिंग सब टैटूज़ के, क्योंकि टैटू लाइफ की एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप करवा रहे हो तो ऐसी कुछ लोग मैंने देखे कि भाई कुछ भी टैटू करवा लिया, अच्छा यार ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है ये बनवा लो, लेकिन उन सबका इम्पैक्ट होता है। लोग स्कल्स बनवाते हैं, काफ़ी चीज़ें उल्टी सीधी बनवा लेते हैं, स्कल्स वगैरह ये सब। इट्स नॉट गुड। आपकी लाइफ में उन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा इवेंचुअली। अगर आप कुछ भी बनवा रहे हो, अगर आप कुछ भी बनवा रहे हो तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली पड़ेगा। ऐसा है, ये मैंने पूरा सब कुछ पढ़ा है और ये एक्चुअली होता है सच में। तो प्रतीक, हम पूछना चाहेंगे, अभी तो आपको बैक टू बैक हम म्यूज़िक वीडियोस में देख रहे हैं, अब तो वेब सीरीज़ में भी आपको देखा जा रहा है, लेकिन बेसिकली हम अगर देखेंगे तो आप तो बेसिकली आप लॉ स्टूडेंट थे, लेकिन ये हीरो मतलब एक्टिंग की लाइन में आना, ऊपर से दिल्ली से मुंबई आना, ये सब कहाँ से शुरू हुआ? कैसे आपको लगा कि नहीं मुझे बॉलीवुड में जाना है? मुझे लगता है कि लॉ मैंने कर लिया क्योंकि एक पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है बेसिक, जो कि मैंने कर ली एजुकेशन। और मुझे स्कूल के बाद कॉलेज मतलब करना था। ऐसा नहीं था कि स्कूल के बाद सीधा मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या करना है। एक साल मैंने ड्रॉप आउट किया था, बट उसके बाद मुझे फैमिली ने बोला कि कुछ तो करना ही है, पढ़ाई तो करनी है आगे। और उनको लग रहा था कि पढ़ाई करके मैं पढ़ाई पे फोकस करूँगा, जॉब करूँगा एंड ऑल दैट। बट मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि यार लाइफ का पता नहीं कब क्या हो जाए भाई। जो दिल चाहता है वो करना चाहिए इंसान को। अगर मुझे करना है ज़िंदगी में कुछ, इफ़ आई वांट टू बी हैप्पी, इफ़ आई वांट टू बी लव्ड बाय पीपल, बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू लुक, जब मैं देखता था कि व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, मैं देखता था कि शाहरुख खान, सलमान खान, इतना प्यार मिलता है इनको, ग्लोबली इतने फैंस हैं इनके और लोग इतना प्यार देते हैं एंड दे आर गेटिंग पेड फॉर व्हाट दे लव, दे लिविंग द बेस्ट लाइफ। तो मुझे लगता था कि मुझे मतलब मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए और मुझे एक बार ट्राई तो करना चाहिए। नहीं होगा या होगा वो अलग बात है, लेकिन मैंने सिर्फ यही सोचा कि मुझे करना है और मैं कर लूँगा। और फिर अपने आप सब कुछ होते गया। जब आप कुछ करना चाहते हो तो फिर पूरा यूनिवर्स सबको सपोर्ट करता है। सो वही बात है। एंड किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको मिला ही देती है उस चीज़ से, तो फिर वो सच्चाई है वो बात में। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? क्योंकि जब आप एक पोस्ट कंप्लीट एक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, आपका लॉ भी कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसके बाद आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे एक्टिंग करना है, तो उसमें फैमिली भी ऐसा बोलती है कि नहीं अभी तो तुमने लॉ भी कर लिया है, तुम एज अ लॉयर भी जाके काम कर सकते हो, तो एक्टिंग में फिर से शुरुआत से स्टार्ट करना। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग मेरी फैमिली में डरते थे कि नहीं यार ये तो ऐसे थोड़ा ना भाई कोई भी एक्टर बन जाता है यार, ऐसे थोड़ा ना भाई कोई भी दिल्ली से उठ के बॉम्बे जाके एक्टर बन जाएगा, इतने लोग लाखों आते जाते हैं, ये है वो है ये वो है जो भी है। सो ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं थे कि मैं बनूं, क्योंकि जब मैंने कुछ थोड़ी बहुत भी फेम हासिल करी तो सब लोग बहुत खुश हुए। बट डर था कि ज़िंदगी की बात है, पूरी लाइफ की बात है, आगे ज़िंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरे ऊपर। तो ये था कि क्या मैं कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी मम्मी, एक चीज़ जो है ना, ये मुझे लगता है मेरी मम्मी से ही मुझे आई कि वो हमेशा से कहती थी, लाइक शी ऑलवेज वांटेड टू वो जब भी शाहरुख खान को देखती थी तो उनको लगता था कि काश मेरा बेटा भी ऐसा हो। तो वो उन्होंने बचपन से ना मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली डाल दिया कि यार मुझे तुझे ना टीवी पे देखना है, मुझे तुझे फिल्मों में देखना है, लाइक दैट। तो मुझे लगा कि यार ऐसा नहीं था कि कॉन्शियसली उन्होंने बोल के मुझे बोला कि तू एक्टर ही बनेगा, बट वो उनकी जो चाह थी ना वो मुझे महसूस हुई और मुझे लगा कि वो फिर अपने आप ही मुझे रास्ता मिलने लग गया उस चीज़ का, और बस हो गया वो सब कुछ ऐसे ही अपने आप। तो जब आप मुंबई आए, काफ़ी स्ट्रगल लाइफ होता है, मुंबई से कनेक्शन नहीं रहता है तुम्हारा, बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं होता है, तो वो स्टार्टअप जब आपका था शुरुआती दौर, वो कैसा रहा? ऑडिशन पे ऑडिशन देना। देखो, मैंने हमेशा एक बात बोली है कि बैग टांग के, बस्ता लेके, पानी की बोतल और खाने का टिफ़िन लेके रोज़ निकलने का कोई पॉइंट नहीं है। मेहनत इतनी करो जो जायज़ हो।
नाजायज़ मेहनत करके किसी को दुनिया को दिखा के या कुछ भी करके कोई पॉइंट नहीं है उस चीज़ का। अगर मैं यहाँ पे खुदाई करने लग जाऊँ, गड्ढा खोद दूँ यहाँ पे कि भाई मैं तो यहाँ से तेल निकालूंगा, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है ना। अगर तेल होगा तभी निकलेगा, और वो मुझे पता होगा कि तेल अगर यहाँ से निकलेगा तभी मैं खुदाई करूँ यहाँ पे। बेकार में मैं अगर हर जगह पे खुदाई करी जाना, मजदूरी करी जाना, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। सो मैंने जिन चीज़ों में मुझे लगता था कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, उन चीज़ों में मेहनत करी पूरी। अपने आप को चाहे ग्रूम करने की बात हो या कोई ऑडिशन आया तो मैंने उसके ऊपर पूरी जान लगा के मेहनत करी और ऑडिशन दिया। अपनी बॉडी पे मेहनत करी, अपनी पर्सनालिटी पे मेहनत करी। एंड मुझे लगता है कि वो सारी मेहनत जो है वो दिखती है, उसका फल मिलता है आपको। लेकिन ऐसे ही आप रोज़ अगर कुछ ना कुछ अननेसेसरीली कुछ चीज़ करें तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। हैविंग सेड दैट, मेहनत का फल हमेशा मिलता है, हमेशा मेहनत का फल मिलता है। और चीज़ें रही हैं ज़िंदगी में, मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपको हर चीज़ की कदर तभी होगी जब आप उसको मेहनत करके हासिल करोगे। अगर मैं आपके हाथ में ऐसे ही पकड़ा दूँ कि भाई ये लो सोने की अंगूठी है, आप बोलोगे कि चलो चलो ठीक है यार, सोने की अंगूठी क्या है, हाँ, वैल्यू नहीं है। अगर आप उसको कमा के हासिल करोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये मेरी चीज़ है, ये मेरी चीज़ है ये, एग्जैक्टली। सो वो चीज़ की वैल्यू और बहुत कदर बहुत अलग हो जाती है, लाइक दैट, ऐसा है। जैसे आपने कहा आपने बॉडी पे भी बहुत मेहनत की है और आपका दिखता है, और आपका डायलॉग भी है, बिस्किट दिखाई दे रहा है मूवी में, तो वो जानना चाहेंगे। क्योंकि ऐसा मतलब बॉयज़ का ऐसा रहता है कि जब कुछ होता है ना तब वो लोग और ज़्यादा अपने बॉडी पे ध्यान देते, पहले से इतना नहीं ध्यान देते। तो वैसा कुछ था आपके लाइफ? नहीं, मैं शुरू से डिसिप्लिन रहा हूँ। मुझे लगता है मैं फिटनेस में, चाहे वो फुटबॉल खेलने की बात हो या वो जिम की बात हो, मैंने बहुत ही अर्ली एज में वर्कआउट करना शुरू कर दिया था। क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि मैं खाऊँ सब कुछ चाहे। सलमान भाई ने भी अभी एक इंटरव्यू में एक बात बोली थी, ये मैंने रिसेंटली सुना, कि आप जो मर्जी खाओ, आप उसको निकाल दो बस। आपको शराब पीनी है, आप शराब पियो, आपको खाना खाना है, आपको जंक फूड खाना है, जो मर्जी खाओ, बट मेक श्योर दैट यू आर बर्निंग इट ऑफ। इफ़ यू आर बर्निंग इट ऑफ, दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स डिसिप्लिन। और ये जिम का डिसिप्लिन सिर्फ जिम के टूवर्ड्स नहीं होता। एक इंसान अगर जिम में मेहनत कर रहा है अपनी बॉडी पे, तो वो डिसिप्लिन जो है आपकी ज़िंदगी के अलग एरियाज में भी आप डिसिप्लिन रहोगे। अब मुझे अगर एक्टिंग पे मैं डिसिप्लिन हूँ तो उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि मैंने डिसिप्लिन बहुत अर्ली एज में वर्कआउट करने से सीख लिया कि मुझे अपनी डाइट पे डिसिप्लिन रखना है, अपने जिम पे डिसिप्लिन रखना है। इसी वजह से मेरी लाइफ में जनरली मैं डिसिप्लिन हो गया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो गया हूँ इन अदर एरियाज ऑल्सो ऑफ माई लाइफ। सो दैट्स अ गुड थिंग, इट टीचेस यू अ लॉट ऑफ स्टफ। ये जानना चाहेंगे, आप बोल रहे हैं मैं डिसिप्लिन हो गया हूँ, क्या पहले प्रतीक सेजपाल ऐसे ही था या फिर आप धीरे धीरे उनमें चेंजेस आते? नहीं, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। जब मैं स्कूल में था तो फिर तो मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं ना, शैतान था मैं बहुत। दिल एक था इनोसेंट, ऐसा मैं कह सकता हूँ, बट मैं शैतान बहुत था कि चलो यार ये भी कर लिया, अच्छा आज ये कर लिया, आज बंक कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया। अब तो मैं बिल्कुल फोकस्ड और डिसिप्लिन हूँ अपनी लाइफ में, और मैं तो बिल्कुल पार्टी मेरे को किसी चीज़ का कोई ऐसा शौक नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहता हूँ अपनी लाइफ में। एंड पहले तो मैं सब कुछ करता था, एक्सपीरियंसेस सारे लिए हैं, सब जो लोग करते हैं ना सब कुछ किया। एंड फिर उसके बाद लगा कि मुझे समझ में आ गया कि किस चीज़ की मेरी लाइफ में ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं है। और जो चीज़ें नहीं थी मेरी लिए ज़रूरतमंद, वो अपने आप आउट होती है। बहुत सारे चीज़ें आपने आउट किया है, जैसे आप प्योर वेजिटेरियन बन गए ऐसा सुना है मैंने, फिर नॉन अल्कोहलिक, उसके पीछे क्या रीज़न था? ज़रूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों की। मुझे दारू पी के कोई मज़ा नहीं आता। ऐसा नहीं है कि मैं शराब पी के बहुत एंजॉय करता हूँ, आई डोंट एंजॉय। और मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी पी नहीं, मैंने पी है, बट मुझे बहुत गिल्ट होता है। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ की मेरी लाइफ में ज़रूरत ही नहीं है। एंड वेजिटेरियन फूड की जहाँ तक बात करें तो मैंने इस बार इस शो के लिए अपनी बॉडी को इतने एक्सट्रीम तक पुश किया ऑन अ वेजिटेरियन डाइट, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यू डोंट रियली नीड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड अपनी बॉडी को अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक ले जाने के लिए। सो क्यों किसी जानवर को काट, मतलब आई वुड नॉट, मैं ऑब्वियसली नो ऑफेंस टू एनीवन, जो लोग खाते हैं मैं किसी को कभी परसुएट नहीं करूँगा कि आप छोड़ो, आपका दिल जब कहता है आप तब वो करो। अगर आप खा भी रहे हो तो आपके पास वजह होगी, अगर आप नहीं खा रहे तो भी आपके पास वजह होगी। बट मैं इतना बोलूँगा कि मेरा ये माइंड है कि भाई मुझे लगता है कि मैं बहुत बिलीव करता हूँ इन सब चीज़ों में, और मैं बस मेरा हो गया। इवन आपके शुरुआती दौर लव स्कूल हो या फिर बिग बॉस हो, ये काफ़ी मतलब ईजी नहीं होता यहाँ तक आना, लेकिन जब आपको स्टार्टिंग में ये मिला तो आपको कैसा लगा? और आप पर्सनली आपकी मम्मी को, जिनसे आप ज़्यादा कनेक्टेड हैं, जब शो आया, रिलीज जब हुआ टेलीविजन पे, जब आना शुरू हुआ, तब मुझे बहुत मज़ा आया देख के। मुझे लगा कि यार आई रियली लव टू वॉच माई सेल्फ ऑन स्क्रीन ना, मुझे अपने आप को देख के बहुत मज़ा आता है। मैं बार बार अपनी चीज़ें देखता हूँ, उठा के, कभी बिग बॉस देख लिया, कभी खतरों के खिलाड़ी देख लिया, कभी नागिन देख लिया दोबारा, कभी अपनी म्यूजिक वीडियोस देख ली सारी, कभी लव स्कूल देख लिया। मैं सब कुछ देखता हूँ अपने आप को, मुझे देख के लगता है कि यार मतलब मैंने ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है। क्योंकि दिल्ली का वो लड़का, मालवीय नगर का, कुछ भी लोग कहते थे कि भाई ऐसे थोड़ा होता है, तो मैं उस मुकाम तो मैं पहुँच गया हूँ कि मैंने कुछ हासिल कर लिया है, इतना मैं कह सकता हूँ, और मेहनत से किया है। तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मम्मी को भी बहुत खुशी होती है ऑब्वियसली। मेरी फैमिली बहुत प्राउड होती है जान के ये चीज़ें। और ये तो बस अभी क्या बताऊँ, अभी तो बस देखते जाओ।
शुरुआती के दौर में आपका काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन फिर उसके बाद बैक टू बैक आपको म्यूज़िक वीडियोस मिलने लगे। ऐसा कुछ लोग भी ये भी बोल रहे थे कि आप बैक टू बैक म्यूज़िक वीडियोस क्यों कर रहे हैं, कुछ फिल्म में क्यों नहीं आ रही वेब। देखो मैं बताता हूँ क्या, ऐसा नहीं है कि फिल्मों के मेरे पास ऑफर नहीं आया या वेब या टेलीविजन का ऑफर नहीं आया, बट मुझे ये था कि मैं डाउटफुल था कि मैं करूँ या ना करूँ। म्यूज़िक वीडियोज़ का क्या है कि 2 दिन का या 3 दिन का काम है, थोड़ा सा होता है लाइक दैट। अब वो आप कर लोगे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं है। जो शोज़ हैं, जो फिल्में हैं, वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है। उनका ये होता है कि एक बार छप गया तो फिर आप उस चीज़ से जज किए जाओगे, आपकी परफॉर्मेंस। अब मुझे अगर डाउट है किसी कैरेक्टर पे और किसी स्टोरी पे, तो मैं वो नहीं करूँगा, क्योंकि वो लंबा काम है। फिल्में, टेलीविजन या OTT का कोई भी काम लंबा काम होता है। म्यूज़िक वीडियो होता है कि 2 दिन की शूट है, हो गया, म्यूज़िक वीडियो आ गई, ठीक है, हो गया। लेकिन जो अगर मैं OTT या किसी टेलीविजन में या किसी फिल्म में ऐसी परफॉर्मेंस दे दूँ जो कि स्टोरी बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं होती अच्छी, तो वो बहुत ट्रिकी चीज़ है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है, मैं थोड़ा अगर मुझे डाउट है तो मैं ना करूँ, लेकिन कुछ और चीज़ जो अच्छी आएगी वो अपने आप मेरे पास आ जाएगी, ऐसा मुझे बिलीव होता है, लाइक दैट। अभी आप तमन्ना भाटिया के साथ भी काम कर चुके हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो भी अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो काम करके भी, और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, क्योंकि एक A-लिस्टर एक्ट्रेस के साथ खड़ा होना और एक सेम सीन देना उनके साथ एक बहुत ही एक आसान बात नहीं है। कोई बंदा दिल्ली का या कोई भी ऐसे कोई किसी की भी बात कर लो, कोई नया एक्टर, अ पर्सन हुज अ बर्डिंग एक्टर इन द इंडस्ट्री, वो एक A-लिस्टर एक्टर या एक्ट्रेस के साथ कि उसके साथ एक उसका पर्सनालिटी, उसका एक एटीट्यूड क्या होता है, उससे बहुत कुछ जानने को मिलता है। मुझे अपने बारे में बहुत कुछ जानने को मिला कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो है भाई, मैं कर सकता हूँ। तो ये है। तो जैसे कि अभी मैंने एक आस्क मी क्वेश्चन मतलब आपके लिए मैंने लिया था, तो एक ने पूछा था कि आप एज अ लीड रोल कब आने वाले। हमें भी देखना है कि आप एज अ SRK जैसा कब रोमांस करेंगे अपनी हीरोइन के साथ। अभी आप इस सीरीज़ में ही देखना, बहुत कुछ है इस सीरीज़ में भी, और लीड ही लीड है सब कुछ जो भी है। मैं इतना बोलूँगा कि ऊपर वाला जब जो चाहता है ना, वो अपने हिसाब से सब परफेक्ट करता है। उस चीज़ को उस चीज़ के पीछे पागल होके छीन लूँगा मैं, ये कर लूँगा मैं, वो कर लूँगा मैं, ये है वो है, कुछ नहीं होगा। आप शांत रहो, भरोसा रखो, बिलीव करो, और सब कुछ अपने आप आपके सामने ऐसे आपको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। जैसे कि आप बिग बॉस से भी जुड़े हुए हैं, तो सबको पता है बिग बॉस में आपको काफ़ी प्यार मिला था। तो अभी भी बिग बॉस का फाइनल सीज़न आने वाला है, तो आप मतलब क्या कुछ आपके कोई, मैंने पहले भी अभी यही बोला कि वो जर्नी एक इतनी अमेजिंग जर्नी है कि एंड तक आते आते ना सबको ये लगता है कि कोई भी जीत जाए ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली ट्रॉफी जीतने का एक चाह होती है, एक लालच होता है कि भाई मुझे चाहिए, बट इस पॉइंट पे आके ना एक दिल में एक अनकंडीशनल हमदर्दी सबके लिए हो जाती है कि आप भी अगर वहाँ पे रहे हो ना, आपने भी बहुत कुछ गो थ्रू किया है। मुझे लगता है कि अगर आप भी जीतोगे तो ठीक है यार, चलो कोई नहीं यार, हम साथ में यहाँ पे दुख दर्द हर चीज़ हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, चलेगा। लेकिन हमने जर्नी कंप्लीट करी, उस बात का बहुत खुशी है, बहुत प्यार मिल रहा है, उस बात की बहुत खुशी है। इसके बाद जो ज़िंदगी आगे होगी उस बात के लिए बहुत एक्साइटमेंट है कि क्या होने वाला है बिग बॉस के बाद। सो इट्स अ वेरी अमेजिंग फीलिंग, एंड आई वुड जस्ट विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हूज इनसाइड द हाउस। वो बाद में सुनेंगे ऑब्वियसली मुझे, एंड जो भी जीतेगा बेहतर, अच्छी बात है यार। जैसे कि आपके अपकमिंग वेब सीरीज, मतलब अपकमिंग नहीं, आ चुका है, वो रिलीज हो चुका है, उसके 4 एपिसोड्स आ गए, जब मिला तू है। तो ऐसे लोग जानना चाहते हैं कि प्रतीक सेजपाल के लाइफ में कौन है ऐसा, जब मिला तू। जब सब मिले मुझे, जब मिले आप, यही है मेरी लाइफ में। और कुछ, जब मिला कैमरा, जब मिला माइक, बस। इतने क्यूट से इनोसेंट से है कोई तो होगी। तभी तो अब समझदार भी हूँ ना मैं, इंटेलिजेंट भी हूँ, क्यूट, इनोसेंट एंड इंटेलिजेंट, इसलिए मैं इन सब चीज़ों से दूर हूँ। ये कभी ना कभी सामने आएगा, लेकिन अरे कभी सामने नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं। मैं तो आई एम हैप्पी लाइक दिस। कब तक? मेरे पेट से आवाज़ आ रही है। कब तक, जब तक है जान, जैसे मैंने बोला, जब तक है जान। आप SRK के काफ़ी फैन थे। नहीं बिल्कुल। फेवरेट मूवी कौन सा है? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और अपना डॉन। ऐसा लाइफ में जब आपको ऐसे मतलब मिलेगा कि आप SRK के साथ काम करें, तब आपका रिएक्शन क्या रहेगा? मज़ा आ जाएगा। इट्स अ ग्रेट फीलिंग। तक मिले आप SRK से? उनसे मिला हूँ मैं, इनफैक्ट हाँ, बाबा सिद्दीकी जी की इफ्तार पार्टी थी तो वहाँ पे मिला था, हाथ मिलाया था मैंने उनसे, बस इतनी मुलाकात हुई थी एक। बट पता है कि हम मिलने वाले जल्दी, काम करने वाले। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है उनके साइड से, है ना? बिल्कुल। तो ये थे प्रतीक सेजपाल, आपके साथ बात करने में बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा लगता नहीं है कि हम किसी सेलिब्रिटी से बात कर रहे हैं। सेलिब्रिटी नहीं है हम, आम हैं, आम, मैंगो। तो यदि प्रतीक सेजपाल इसी प्रकार के इंटरव्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड। थैंक यू सो मच।